नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं सर, हम लोगों ने स्टैटिक जीके में शुरुआत की थी अवार्ड्स ऑफ इंडिया। स्टैटिक जीके में हम अवार्ड्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे और जिसमें पढ़ रहे थे बेटा भारत रत्न। रियल में हम भारत रत्न ही नहीं, भारत के 48 रत्नों के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के वो 48 व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, उनके बारे में आज तक हम लोगों ने 32 लोगों को डिस्कस किया और अब हम अपनी इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज टॉपिक फिनिश करते हैं। भारत रत्न के पिछले 4 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में पहले देखिए, उसके बाद आगे आना। निक नेम सारे लोगों के याद रखने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बेटा कहाँ तक, 1998। तो याद रखेंगे 1998 से पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है पहले जाइए पुरानी क्लास देखिए और उसके बाद आप ये सारी क्लास कवर करिए, ठीक। 98 में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया? हम लोग कहेंगे सर 3 लोग। और इसमें से ही पहली कौन है तो हम कहेंगे कौन थी? MS सुब्बलक्ष्मी जी। पहली कौन है तो हम लोग कहेंगे सर पहली है MS सुब्बलक्ष्मी जी। और MS सुब्बलक्ष्मी जी कौन है तो हम लोग कहेंगे सर ये भारत की महान संगीतकार थे। तो ये है कौन बेटा? तो याद रखेंगे भारत की महान संगीतकार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे गीता की रानी के नाम से जानते हैं। गीता की रानी कहा जाता है किसे बेटा? हम लोग कहेंगे MS शुभलक्ष्मी जी की। उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि नोट में याद रखना, नोट डाल रहा हूं याद रखना। ये भारत की पहली महिला थी, पहली महिला थी जिन्हें क्या किया गया है बेटा? तो याद रखेंगे जिन्हें रमन मैक्स से पुरस्कार से नवाजा गया। पहली भारतीय महिला जिन्हें रमन मैक्स से पुरस्कार से नवाजा गया। और कब नवाजा गया तो याद रखेंगे 1974 में। कब? 1974 में। तो दोबारा से सुनो, MS सुब्बलक्ष्मी जी को भारत रत्न 1998 में दिया गया। संगीत के फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि थी और इन्हें गीता की रानी के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट इंडियन लेडीज थी जिन्हें बेटा क्या है तो रमन मैक्स से पुरस्कार से नवाजा गया। कब? 1974 में, ठीक। तो दूसरे व्यक्ति कौन है बेटा? दूसरे कौन है? हम कहेंगे C सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम के बारे में। ये कौन है तो याद रखेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी। ये कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी। और साथ में बेटा कौन है तो हम लोग कहेंगे एक महान राजनेता। भारत के एक अच्छे राजनेता भी हैं और एक कौन है बेटा? बढ़िया से स्वतंत्रता सेनानी। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो याद रखेंगे ये 1964 से लेके 1966 के बीच में भारत के कृषि मंत्री रहे, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्हें बनाया गया, कृषि मंत्री बनाया गया। अच्छी बात यह है इसी के साथ भारत में एक स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति थे। पूरा नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन बेटा? MS स्वामीनाथन, जो इसी टाइम पर लेकर आए हरित क्रांति। और इन्हें कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर्स मानते हैं MS स्वामीनाथन को। ये सारी फंडिंग में इनकी मदद किसने की थी बेटा? C चिदम्बरम ने। इसीलिए ये एक महान राजनेता थे और एग्रीकल्चर के फील्ड में इनने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये रहे बेटा एक गांधीवादी राजनेता है, शांत प्रिय ढंग के थे और केंद्रीय मंत्री में कृषि मंत्री के पद पर ये रह चुके हैं, ठीक है। तो शुभलक्ष्मी जी ये तीसरा। अच्छा तीसरा इसमें शायद टाइप नहीं है तो अपन लिख देते हैं। 1998 में तीसरे व्यक्ति कौन हुए तो हम कहेंगे JP नारायण। JP नारायण। और JP नारायण को क्या कहा जाता है तो हम कहेंगे जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। सर जयप्रकाश नारायण को कब मिला? 1998 में। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो दो बातें। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो याद रखेंगे इन्हें लोक नायक कहा जाता है। तो इन्हें लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। हम सब जानते हैं 1970 के दशक में
जेपी मूवमेंट यानी जेपी आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था आंदोलन, और इतना तंगड़ा आंदोलन था कि इन्होंने क्या किया, तो हम कहेंगे कांग्रेस की सरकार तक गिरा दी थी, कांग्रेस की सरकार तक गिराई। तो इन्हें लोकनायक भी बोल देते हैं। 1970 में जेपी आंदोलन आया, विपक्ष में रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी हत्या कर दी गई बेटा बिहार के पटना हवाई अड्डा पर। और अब पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। तो पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण। 1970 में जेपी आंदोलन फेमस, कांग्रेस की सरकार गिरवाई, लोक नायक कहा जाता है। जेपी मूवमेंट इतिहास का एक अलग ही मूवमेंट रहा है, ठीक है बेटा। तो तीन लोग थे, एम एस सुब्बलक्ष्मी महान संगीतकार, गीता की रानी पहली भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले, ये है एम एस सुब्बलक्ष्मी जी। और दूसरे थे सुब्रमण्यम जी, कृषि मंत्री रहे उस समय, आया था बेटा भारत में क्या, तो हम कहेंगे हरित क्रांति। और जेपी नारायण, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं आगे। 1993 में कितने लोगों को भारत 1999 में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, तो हम लोग कहेंगे बेटा तीन। कितने लोगों को नवाजा गया है बेटा तीन। इन्हीं तीन में से पहले व्यक्ति कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और ये आप देख सकते पंडित रविशंकर शुक्ल हैं और इनके हाथ में सितार है, तो ये कौन है, तो हम कह देंगे सर ये भी हैं महान संगीतकार, महान संगीतकार। संगीत के फील्ड का बहुत बड़ा नाम था बेटा। अच्छा ये किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं, तो हम कहेंगे ये कौन है, सितार वादक। कौन है बेटा, तो याद रखोगे सितार वादक हैं। अच्छा सबसे बढ़िया बात नोट में याद रखेंगे, एक तो बेटा सितार, और दूसरा बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे तबला। तो सितार और तबला का जनक किसे माना जाता है, या हम कहेंगे आविष्कारक। तो तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है किसे, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को। और हम सब जानते अमीर खुसरो कौन थे, तो इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे या दरबारी थे। तो दोबारा सुनो, पंडित रविशंकर शुक्ल को 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। ये एक महान संगीतकार थे। किससे जुड़े हुए हैं, तो एक कहेंगे सितार वादक थे। सितार का आविष्कार किसने किया, तो याद रखोगे अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और अमीर खुसरो का निकनेम क्या है, हम सब जानते, इन्हें कहते हैं तूतिए हिंद। तूतिए हिंद, या इन्हीं को कहा जाता है हिंद का तोता, हिंद का तोता। सबसे ज्यादा सुल्तानों को देखने वाला बंदा है अमीर खुसरो, ठीक है बेटा। आगे गोपीनाथ बारदोली। अब गोपीनाथ बारदोली कौन है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, ये असम के हैं। कहाँ के हैं बेटा, असम के। और असम में इनकी पहचान क्या है, तो हम कहेंगे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। असम के पहले मुख्यमंत्री ही कौन बने थे, गोपीनाथ बारदोली जी बने। कौन बने बेटा, गोपीनाथ बारदोली। और इनके नाम पर एक हवाई अड्डा है, कौन सा, गोपीनाथ वारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गोपीनाथ वारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो असम में एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी। तो बेटा कहाँ पर है, गुवाहाटी में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं अमर्त्य सेन। अब कौन है बेटा, अमर्त्य सेन। हम सब जानते हैं भारत के लिए गर्व की बात थी एक साल पहले, और गर्व की बात क्या थी, तो इन्होंने दिलवाया नोबेल प्राइज। तो सर सबसे बड़ी बात क्या है, तो हम कहेंगे ये क्या है, यह एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री। ये इकोनॉमिस्ट थे बेटा, ये एक अर्थशास्त्री थे। और सर इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो हम कहेंगे 1998 में ये पहले भारतीय बने, पहले भारतीय जिन्हें क्या किया गया है बेटा, तो हम कहेंगे इकोनॉमी के क्षेत्र का, इन्हें इकोनॉमी के क्षेत्र का क्या मिला है, इकोनॉमी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सीधी बात है, कब दिया गया, 1998 में। पहले इकोनॉमिस्ट भारतीय नोबेल प्राइज विजेता ये। बाकी हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, सीवी रमन के बारे में एवं अन्य लोगों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं आगे। 2001 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो सर दो लोगों को दिया गया। एक कौन है, लता दीदी, लता मंगेशकर। अब लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो सबसे पहली बात ये कहाँ से है, तो हम कहेंगे यह है
एमपी के इंदौर से हैं। पहली बात कहाँ से? एमपी के इंदौर से। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर हुआ करता था। सबसे बड़ी बात क्या है? इन्हें कहा जाता है स्वर साम्राज्ञी। साम्राज्ञी। अगर भारत में स्वर सम्राट यानी पुरुषों में स्वरों का राजा किसी को बनाया है तो तानसेन, और महिलाओं में बनाया है तो लता मंगेशकर। इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, स्वर कोकिला के नाम से जानते। दूसरी कोयल थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है? तो इन्हें बेटा 1969 में एक पुरस्कार दिया गया, नाम था पद्म भूषण पुरस्कार। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। याद रखेंगे बेटा 1989 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। साहब फाल्के पुरस्कार। और याद रखेंगे बेटा 1999 में इन्हें दिया गया क्या? तो हम कहेंगे सर पद्म विभूषण पुरस्कार। अब बेटा आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद पद्म अवार्ड के बारे में, 3 पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण के बारे में। लता मंगेशकर सुर साम्राज्ञी स्वर कोकिला है। पद्म भूषण कब मिला है? 69 में। दादा साहब 89 में। और बेटा याद रखेंगे 99 में मिला है पद्म विभूषण। ये रही लता दीदी, अपने संगीत के लिए जानी गई। और कहा जाता है परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, 2 ही चीजों की उनने क्या किया बेटा? बड़ाई की, भारत के ताज होटल की और लता दीदी जी की। ठीक है, अपन बढ़ जाते बेटा आगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और कौन है बेटा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये भी कौन थे? तो हम कहेंगे महान संगीतकार थे। महान संगीतकार। सर उपलब्धि क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इन्होंने क्या किया है? तो याद रखेंगे सहनाई वादक थे। कौन थे? तो हम कहेंगे सर ये थे सहनाई वादक, यानी सहनाई बजाने वाले थे। तो सहनाई के लिए प्रसिद्ध कौन हुए? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये रहा, ये देखो इंस्ट्रूमेंट, ये हुआ इनका सहनाई। 21 मार्च 1916 को जन्म और 21 अगस्त 2006 को निधन हुआ। भारत के प्रख्यात सहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, चलो 2008 में कितने लोगों को दिया गया? तो हम लोग कहेंगे सर एक व्यक्ति को, और वो कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। और पंडित भीमसेन जोशी कौन है? तो हम कहेंगे महान शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीतकार। और इनका एक संगीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, मिले सुर मेरे करके था, वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। महान संगीतकार। ठीक है, भीमसेन भीमसेन जोशी जी। अगले बेटा 2014 में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया? 2। कौन है? सी एन राव। कौन है बेटा? सी एन राव। और सी एन राव के साथ साथ दिया गया हमारे सचिन तेंदुलकर। ये कौन थे बेटा? तो हम कहेंगे ये थे एक महान रसायन शास्त्री। रसायन शास्त्री जी थे। और इनने उपलब्धि क्या है बेटा? 1600 शोध किए। 1600 शोध रिसर्च किए थे। और इन पर 48 पुस्तक लिखी। कितनी किताबें लिखी हैं बेटा? तो हम कहेंगे 48। ये भारत के महान कौन थे बेटा? रसायन शास्त्री थे। केमिस्ट्री के फील्ड में इनने बहुत कुछ भारत को दिया है। ठीक, इनके साथ कौन है? तो हम कहेंगे महान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बेटा याद रखेंगे सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में कौन है? भारत रत्न प्राप्त करता। सबसे कम आयु में भारत रत्न प्राप्त करता। कितनी आयु थी इनकी? लिखना चाहो तो लिख लेंगे। इनकी आयु है बेटा कितनी? तो हम कहेंगे 40 वर्ष, केवल 40 ईयर्स। अच्छा, आज तक का इतिहास था कि रियल में हम लोग क्या है किसी भी खेल में नहीं देंगे। तो हालांकि 2011 में नियम बदल दिया गया था, किसी भी एक फील्ड के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हम दे सकते हैं। हालांकि उस समय कांग्रेस की कुछ लीडर्स, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो उनने ऐसी कमेंट किया था कि भैया हमने सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में नहीं दिया, तो इन्हें खेलने की कला है, आर्ट के क्षेत्र का दिया है। तो याद रखेंगे ये पहले खिलाड़ी, पहले क्या इकलौते खिलाड़ी है आज तक, तो इकलौते खिलाड़ी जिन्हें बेटा क्या मिला है? बेटा भारत रत्न। सबसे बढ़िया बात है इन्हीं को कहते हैं मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं इन्हें। हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। उपलब्धियां इतनी सारी हैं कि क्रिकेट में हम पढ़ते हैं शतकों का शतक लगाने वाला दुनिया का इकलौता व्यक्ति कौन है? तेंदुलकर। दुनिया का कौन है? तेंदुलकर, जिसने
100 का 100 ही बना दिया है। ठीक है, चलो बेटा आगे। 2015 में दो लोगों को दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 44वें नंबर पे। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, तो हम कहेंगे सर एक महान कवि, कवि के साथ ये बेटा लेखक भी थे, लेखक भी। काल के कपाट पे लिखता मिला बढ़ाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इनने ये कविता लिखी थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ लेकिन हार नहीं मानूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और कौन है बेटा, तो हम कहेंगे महान राजनेता। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो याद रखेंगे ये देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। कैसे कैसे बने, सबसे पहले 1996 में इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया, 13 दिन बाद इनकी सरकार गिरी और एक रिकॉर्ड बन गया, सबसे कम समय का देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा बेटा 1998 से लेके 1999, लगभग 13 महीना, लगभग, याद रखेंगे। और इसके बाद बेटा 1999 से लेके 2000, 2000, और याद रखेंगे ये इनके कितने हैं बेटा, तो पूरे 5 वर्ष। और इस तरह ये पहले गैर कांग्रेसी हुए जिन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल किया हो, बीजेपी की तो पहले है ही। कई काम इनके टाइम पीरियड में हुई, जैसे अटल बिहारी ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी ग्राम सड़क योजना लेकर आए। दूसरा बेटा 1999 में, 1999 में कारगिल युद्ध इन्हीं के समय हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध इन्हीं के समय हुआ। इसके बाद बेटा याद रखना है तो याद करना, इन्हीं ने करवाया था पोखरण परीक्षण, तो पोखरण परीक्षण भी करवाया, सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था। और इनने 2000 में राष्ट्रपति बनवाया एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। हम अच्छे से जानते हैं अब्दुल कलाम जब देश के बेटा कौन थे, राष्ट्रपति, और देश के प्रधानमंत्री अटल जी, उस समय भारत का सबसे गोल्डन पीरियड था। चाहे तो हम लिख सकते हैं ये यूएनओ में गए और हिंदी में इन्होंने वैसा भाषण दिया, और यूएनओ में जाकर हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल जी हैं, और दूसरे अभी हाल ही में मोदी जी बन गए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पंडित मदन मोहन मालवीय, अब कौन है बेटा, पंडित मदन मोहन मालवीय कौन है बेटा, तो हम लोग कहेंगे ये भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने क्या किया बेटा, वीएचयू की स्थापना करवाई 1916 में। वीएचयू का मतलब क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इन्हें मरणोपरांत मिला है बेटा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, आगे अब आ जाओ बेटा आगे। 2019 में 3 लोगों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी है, और कौन है, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, और फिर कौन है बेटा, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, और कौन है बेटा, भूपेन हजारिका। सबसे पहले प्रणब दा के बारे में बात कर लें। ये देश के कौन रहे हैं बेटा, तो हम कहेंगे पूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। कब बने बेटा, तो याद रखेंगे 2012 में बने और 2017 तक रहे। इनकी जगह ली है रामनाथ कोविंद ने, और रामनाथ कोविंद की जगह ले ली है बेटा किसने, तो हम कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, सबसे बढ़िया ये है, इन्हें हम प्रणब दा के नाम से जानते हैं, प्रणब दा। कहाँ से थे बेटा, पश्चिम बंगाल से। 2020 में इनका क्या हो गया, कोरोना टाइम पर इनका बेटा इंतकाल हुआ, कोरोना टाइम पर क्या हुआ, इंतकाल। ठीक है, चलो अब हम आगे आ जाते हैं, अगला, अगले कौन है बेटा, तो हम कहेंगे भूपेन हजारिका। अगले कौन है, तो याद रखेंगे बेटा भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कहाँ के हैं बेटा, तो हम कहेंगे ये है हम लोग कहेंगे सर असम के। ये भी कहाँ के थे बेटा, असम के ही, यानी पूर्व। अच्छी बात यह है, ये कौन थे बेटा, तो हम कहेंगे संगीतकार। ये कौन है, महान संगीतकार। बड़ी उपलब्धि क्या है, 1977 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था, पद्म श्री। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, रेल और सड़क दोनों, तो वो कौन था आया बेटा, तो हमें पता है सर, ढोला सदिया ब्रिज। और अब इस ढोला सदिया ब्रिज का नाम बेटा बदल गया है, और इसका नाम क्या हो गया है, तो हम कहेंगे सर इसका नाम हुआ है
भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है बेटा। लास्ट, लास्ट 47 हो गए। लास्ट, लास्ट है नानाजी देशमुख। लास्ट कौन से बेटा? नानाजी देशमुख के बारे में। और नानाजी देशमुख कौन है? तो हम लोग कहेंगे सर ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के महान समाज सेवी, महान समाज सेवी। और इस तरह बेटा क्या हुआ, भारत के 48 भारत रत्न प्राप्त करता हमने पढ़ लिए। अब अपन आगे बेटा बात करेंगे, और आगे बात करेंगे तो अन्य पुरस्कार की बात करेंगे, अन्य पुरस्कार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जैसे ही खत्म होगा प्रैक्टिस, स्टैटिक जीके की पर डे क्लासें होंगी, रात 8 बजे से 9 PM की बात कर रहे हैं, पर डे मिलेंगी। थोड़ा सा स्टैटिक जीके कठिन होता है, आप पर डे आधा घंटा दीजिए। अगले 15-20 दिन में आपको खुद समझ में आएगा कि आप औरों से कितना